नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। असम प्रदेश के पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को लुभाने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और मन में एक संकल्पना कर लेंगे कि बनाना कैसे। तो देखो, आपको क्या करना है, असम प्रदेश के पर्यटन विभाग की ओर से जो असम प्रदेश है उस पर आपको क्या करना है, विज्ञापन बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे असम प्रदेश पर्यटन का विज्ञापन। ठीक है, इसमें का विज्ञापन हम और जोड़ देते हैं, तो ये हमने जोड़ दिया का विज्ञापन। अगर इतना लिखना ना आ पाए, ये असम प्रदेश पर्यटन विभाग का विज्ञापन ये हो गया। ठीक, अगर ये लिखना ना आए तो आप सिर्फ लिख दो विज्ञापन लेखन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पेन या पेंसिल की सहायता से एक हम ऐसा क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे बड़ा सा पूरे पेज में। ठीक, थोड़ी जगह ऊपर नीचे हम छोड़ देंगे। बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, आपके पास पर्याप्त जगह रहेगी और बहुत आसानी से आप विज्ञापन को बना लेंगे। छोटा तो बॉक्स बिल्कुल ना बनाएं। अगर आपको बॉक्स बनाने के बाद विज्ञापन बनाने में दिक्कत आती तो आप क्या करें, पहले लिख लें, उसके बाद फिर बॉक्स बना लें। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पर पहले बॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद ये लिखना शुरू करता हूँ। तो बॉक्स जब बन जाएगा उसके बाद फिर नीचे इतनी जगह ये पता के लिए क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ये इतनी। अब ऊपर हम सबसे पहले लिखते हैं विज्ञापन का शीर्षक। तो शीर्षक हमारा क्या है, असम प्रदेश पर्यटन, ये इतना लिख दिया। उसके बाद फिर नीचे ये हमने टैग लाइन लिख दी, अति उत्तम असम। तो भारत सरकार ने हर प्रदेश के लिए उसके पर्यटन के लिए एक टैग बना के रखा है, तो इसमें अति उत्तम असम ये टैग है उसका। अब उसके बाद हम लिख देंगे प्रमुख पर्यटन स्थल। तो प्रमुख पर्यटन स्थल लिख देंगे। देखो, होंगे तो बहुत सारे, हमने इसमें मेन लिख दिए हैं। तो इसमें एक पहला दिया काजीरंगा, माजुली द्वीप, कामाख्या मंदिर, रंगघर, हाजो, उमानंद द्वीप, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सुडोल। तो इतने हमने मुख्य पर्यटन स्थल लिख दिए, और भी हो सकते हैं, अगर आपको याद रहें तो वो लिख सकते हैं। फिर दाहिने साइड हमने एक छोटा सा चित्र बना दिया। अब देखो, असम मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है या प्रसिद्ध है, चाय के लिए। तो हमने ये क्या करें, चाय के पौधे बना दिए, बागान, और ये जो महिला है वो चाय की पत्तियों को चुन कर अपनी टोकरी में रख रही है, और यहाँ लिख दिया हमने चाय बागान असम। ठीक है, बहुत सिंपल सा चित्र बना दिया। अगर आपको ये ना बनाना है तो आप तो कप प्लेट बना देना चाय वाली, उससे भी क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी विज्ञापन लिखें उसमें जरूरी नहीं कि जो मैंने बनाया वही चित्र बनाओ। आप तो विज्ञापन से संबंधित कोई भी चित्र हो, संबंधित यानी 1 से 10 हो सकते हो, उसमें से कोई से मिलता जुलता विज्ञापन का बना दो। जैसे हमने बागान बना दिया, आप चाहे तो चाय का बना सकते, कप प्लेट का बना सकते, क्योंकि उसका संबंध सबसे किससे, चाय से, और असम में सबसे प्रसिद्ध क्या, चाय। अब उसके बाद फिर नीचे हमने लिख दिया एक सींग का गैंडा और चाय के बागानों को जाने करीब से। तो ये गेंडा नहीं होता है, गैंडा होता है। ठीक है, क्योंकि जो असम के गैंडा एक सींग वाले और चाय बहुत ही फेमस है पूरे भारत में, ये नहीं पूरे विश्व में। फिर नीचे ये जो जगह हमने छोड़ कर रखी थी, यहाँ पर अब लिख देते हैं हम उसका नाम और पता। तो हमने जैसे लिख दिया असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। अब उसके बाद हम फिर लिख देते हैं टोल फ्री नंबर। तो हम कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे 304591, और ये हमने क्या किए, 3 एक्स बना दिए। ठीक है, तो एक्स इसलिए बना दिए क्योंकि हम परीक्षा में या कॉपी में जब भी फ़ोन नंबर लिखेंगे तो सही नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद फिर पर्यटन विभाग का हम चाहें तो वेबसाइट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने क्या करा, ये वेबसाइट लिख दिया। अब यहाँ पर हमने कर दिया www. अब उसके बाद हम फिर लिख देंगे असम टूरिस्ट, ये टूरिस्ट डॉट, आप इन लिख दो या कॉम लिख दो या गवर्नमेंट इन लिख दो, मैंने लिख दिया .in। तो ऐसे हमने लिख दी वेबसाइट। ये हो गया इसका नीचे वाला भाग पूरा।
ठीक है। अब ये पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ हमारा इस प्रकार से दिखाई देता है। पहले तो ये हम देख लेते हैं दिखना कैसा है। अब उसके बाद हम फिर देख लेते हैं पूरा एक साथ कैसे दिखाई देगा। जब पूरा बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो आपका दिया है उत्तर, ये आपके शीर्षक दिया है, ये उसकी टैगलाइन, ये चित्र, ये प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, और ये हमने उसके स्लोगन जैसा लिख दिया, और ये पता लगा। तो पूरा विज्ञापन जब हमारा बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब विज्ञापन बनाते समय में कौन सी सावधानी है जो हमेशा याद रखनी है, तो उसके लिए देखो, एक तो जब भी जो भी हम ये बिंदु लिखते हैं या कोई सेंटेंस वाक्य लिखते हैं, हमेशा ऐसे ही शब्द का चुनाव करना या उन्हें ही लिखना है जिन्हें आप आसानी से सही और शुद्ध लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हैं उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने किसी प्रकार के कठिन या मुश्किल शब्द अशुद्ध लिख दिए तो आपके निश्चित तौर पर क्या होंगे, अंक कटेंगे। और अगर आपने सही शुद्ध लिखे तो फिर कोई अंक नहीं कटेगा। तो ये विशेष ध्यान रखना। और इसका अभ्यास कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये विज्ञापन दिया तो इसका क्या करेंगे, 2 बार देखकर बना लेंगे और तीसरी बार बगैर देखकर बनाएंगे। और जब तीसरी बार बन जाए तो फिर मिलान कर लेंगे, उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, और जो कमी रहेगी उसको क्या कर लेंगे, हम सुधार लेंगे। इस प्रकार आप क्या होगा, अभ्यास के माध्यम से बहुत आसानी से क्या होगा, विज्ञापन बनाना सीख जाओगे। और दूसरे विषय पर भी ऐसा ही कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जिस पर आपको विज्ञापन बनाना लग रहा हो महत्वपूर्ण है लेकिन आपको बनाना नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके उसका नाम अवश्य लिख दें। ध्यान रखना कि वो महत्वपूर्ण हो, कम महत्वपूर्ण वाला बिल्कुल ना दें, क्योंकि जिस परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण ना उसको हम पर अभ्यास करने व्यर्थ में ना करें। ठीक है। और ये विज्ञापन आपको कैसा लगा, विज्ञापन सीखने में आपको क्या समस्या आती है, अगर कोई कठिनाई आती है उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हो। तो फिर आशा करता हूँ कि विज्ञापन आपने बनाना सीख लिया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।